हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक की कहानियाँ। अध्याय 12, राम लक्ष्मण की कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियां में पितृ तर्पण कर वन के कंद मूल और फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। लक्ष्मण ने पूछा, भाभी हम 3 ही है, फिर 4 में क्यों परोसा? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। जब सीता जी ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने। आप मेरे पास मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगर में सब चीज सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम स्वर्ण नगरी रखा गया। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगर में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गए और पनिहारियन ने राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोलने को कहा कि भाई राम कथा सुनेगी क्या? कन्या बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। वो लड़की घर गई। माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया तो क्या हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसे वापस जाकर कथा सुनाने को कहा, परंतु लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब वह कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। सीता जी ने उससे कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुला, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कहानी सुन लेगी? बहू बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं तो प्रेम से कहानी सुनूंगी। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, ए भाई, तू मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माँ ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू ने कहा, ये सब तू कहाँ से ले? बहू बोली, मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, ये उसी का फल है। सासू ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन कराना। बहू नित्य राम कथा सुनने जाने लगी। जब उसको राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए, तब उसने माँ सीता से पूछा। बहू बोली, उसका उद्यापन विधि बतलाओ। सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग कर 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुद बन जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाने से भगवत गीता पाठ करने जितना फल मिलता है। तो 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलता है। 1 भाग कुमारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह का जितना फल मिलता है। 1 भाग सूरज भगवान को, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन करने के बाद बहू ने माता सीता के पास आकर कहा। बहू बोली, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता ने कहा, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए तो विमान आ गए। बहू ने सासू माँ से कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया। सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोस पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान फिर भी खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई तो उसे देखते ही देखते विमान भर गया। बहू ने सीता जी से कहा, माता सीता, ननद बैसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इससे
इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने ननद से कहा, भाई साहब आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जीत करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगे और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरबार खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समझ देवी देवता पुष्प वर्षा करने के देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया। बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समझ देवता ने कहा, वर मांग। तब बहू बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प की वर्षा करते हुए तथास्तु का चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसी लगी माता सीता जानकी की कथा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे।